हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुज से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से यानी रिक्त स्थान भरो। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर डैश यानी सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये सब क्या इक्वल है? नहीं, ये है सिमिलर। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? हमारे समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हो, यानी वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर आ गया सिमिलर। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FED, देन यदि ABC समरूप है FED के, तो यानी अब ये हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC और ये है हमारा दूसरा ट्राइंगल और इसको नेम हम करें, ये हो गया F, ये E और ये D। तो ट्राइंगल DEF हो गया। अब AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें देखने हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिए हुए हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम होना चाहिए। तो AB के रेशो में कौन आ गया? FE, क्योंकि इसके संगत यही है। और ED यानी ये जो साइड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? हमारी BC, यानी यहाँ आ गया हमारे पास BC। तो हम यहाँ लिखेंगे AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन ED। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या है? सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई यानी बराबर त्रिज्याओं के वृत्त। यहाँ पर हम इसे पूरा कर देते हैं। वृत्त क्या होंगे? सर्वांग सम, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वल होंगे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ आ गया कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द डैश रेशो। तो अब ये जो पार्ट है हमारा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है नंबर 4 से। ये है 4 कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो किस अनुपात में? समान अनुपात में। अभी हमने देखा ना कि उनका रेशो सेम होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर सेम। तो ये लिख दिया हमने सेम। नेक्स्ट, इन डैश ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हिंदी में क्या बोला हमें? एक डैश त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये तो हमारी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय है। तो उसमें हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं? हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। हर त्रिभुज में तो हम पाइथागोरस नहीं अप्लाई करते ना। तो समकोण त्रिभुज यानी कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल जो है हमारा, उसमें स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये सच है या सत्य है या असत्य, ये बताना है। ऑल द सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, यानी जो हमारी समरूप आकृतियां होती हैं वो हमेशा सर्वांग सम होती हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स थे वो छोटे भी थे बड़े भी थे, इक्वल तो नहीं थे ना, यानी ये हो गया हमारा असत्य। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ये है फॉल्स। नेक्स्ट, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय पाइथागोरस ने दिया था, यानी हमारे जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम जो है, इट वाज गिवन बाय पाइथागोरस। रॉन्ग, क्योंकि ये किसने दिया था हमें? थेल्स ने। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज थेल्स थ्योरम ऑल्सो। हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं ना इसे। तो ये भी हमारा क्या है? फॉल्स, क्योंकि ये दिया था हमारा थेल्स ने। तो ये हो गया असत्य। नेक्स्ट है, मध्य बिंदु प्रमेय को आधारभूत समानुपातिका प्रमेय द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो ये तो हमें पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसको हम बीपीटी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सत्य। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो अभी हमने जो फिलअप्स किए हैं उसमें भी देखा, यानी ये भी ट्रू है, क्योंकि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो हम सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सत्य।
नेक्स्ट है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है। तो अगर हमें साइड्स जो हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की उनका रेशो 4:9 दिया है तो ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो 16:81 के रेशो में होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी जो साइड्स का स्क्वायर का रेशो होता है ना, वही उनके एरिया का रेशो होता है। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 का स्क्वायर यानी 9 का वर्ग हो गया 81। तो ये हो गया हमारा ट्रू, यानी हम इसे क्या कहेंगे, ये है सत्य कथन। नेक्स्ट आ गया, आप मिलान कीजिए। तो मिलान क्या करना है हमें, ये है हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दी गई है और यहाँ पर हमें समरूपता की कसौटी दी गई है, यानी हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो अब यहाँ पहला है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ हमें क्या है, हमें दिए हुए हैं एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ट्राइंगल्स में कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे जब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी ये समरूपता कसौटी आ गई हमारी ए समरूपता कसौटी। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ भुजाओं की, हमारी साइड्स की। तो अगर जब साइड्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी कसौटी यूज होगी, SSS यानी समरूपता कसौटी, ये आ गई हमारे पास। और लास्ट है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा हो गया, एक तो कोण आ गया और उनमें एक भुजा भी आ गई। तो अब यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे हम, SAS यानी साइड एंगल साइड, ये हमारे पास आ गया समरूपता कसौटी। तो अब इधर भी ज्वाइन कर देते हैं, B को हमें ज्वाइन करना है SSS से, यानी ये आ गया हमारे पास, और C को करना है SAS से, कि एक तो एंगल है और बाकी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।